ISPCS मेगा सीरीज नंबर 1 पाठ संख्या 6 विषय है भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 251 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ए 72, बी 80, सी 85, डी 90 या फिर इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 85। अगला प्रश्न है भारत एक कैसा राज्य है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या फिर डी ऑप्शन भाग 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 44वां, बी 42वां, सी 52वां, डी 61वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचक मंडल, डी सर्वोच्च न्यायालय। और इसका सही उत्तर है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। और इसका सही उत्तर है बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947, बी 1949, सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1952। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? ए 280, बी 315, सी 324, डी 356। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 315। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 315, बी 324, सी 280, डी 360। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 324। अगला प्रश्न है वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? ए 280, बी 315, सी 324, डी 368। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 280। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 368। और इसका सही उत्तर है डी 368। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए 356, बी 360, सी 352 या फिर ऑप्शन डी 365। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 352। अगला प्रश्न है राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 360 या फिर डी 368। और इसका सही उत्तर है बी 356। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360, 352, सी 356 या फिर ऑप्शन डी 370। और इसका सही उत्तर है ए 360। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बीबी गिरी या फिर डी जाकिर हुसैन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा सदस्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति या फिर सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? ए 42वां, बी 44वां या फिर ऑप्शन सी 73वां या फिर ऑप्शन डी 74वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां। अगला प्रश्न है नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? ए 73वां, बी 74वां या फिर सी 52वां या फिर ऑप्शन डी 61वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 74वां। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या फिर ऑप्शन डी गैंडा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए कबूतर, बी मोर या फिर सी तोता या फिर ऑप्शन डी हंस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल है? ए गुलाब, बी कमल या फिर सी गेंदा या फिर ऑप्शन डी चमेली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र ने, बी टैगोर ने या फिर ऑप्शन सी गांधी ने या फिर ऑप्शन डी नेहरू ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टैगोर ने। और अब देखते हैं 281 आरबीआई की स्थापना कब हुई? ए 1934, बी 1935, सी 1947, डी 1950। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए दूध से, बी गेहूं से या फिर सी कपास से या फिर ऑप्शन डी मछली से। और इसका सही उत्तर है बी गेहूं से। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए दूध से, बी गेहूं से या फिर ऑप्शन सी चावल से या फिर ऑप्शन डी तेल से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध से। अगला प्रश्न है भारत का स्वतंत्रता दिवस है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1947 या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है 285 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ए 1930, बी 1942, सी 1920, डी 1919। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1919, बी 1928, सी 1930, डी 1942। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1919। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब हुआ? ए 1919, बी 1928, सी 1930, डी 1942। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1930। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब आया? ए 1919, बी 1928, सी 1935, डी 1942। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1928। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी नेहरू या फिर सी राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पटेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान के जनक कहे जाते हैं? ए गांधी, बी नेहरू, सी अम्बेडकर, डी पटेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ए बिहार या फिर बी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा या फिर सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा या फिर सी K2 या फिर डी एवरेस्ट। और इसका सही उत्तर है बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू या फिर डी मीरा कुमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? ए पीपल, बी बरगद या फिर सी नीम या फिर ऑप्शन डी आम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरगद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल है? ए सेब, बी केला या फिर सी आम या फिर ऑप्शन डी संतरा। और इसका सही उत्तर है सी आम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट या फिर सी कबड्डी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नहीं, लेकिन हॉकी माना जाता है। अगला प्रश्न है 299 जीएसटी लागू हुआ 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2015। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2017। अगला और अंतिम सवाल नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री या फिर डी गृह मंत्री। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।